साथियों, कोरोना के इस काल में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर भी सचेत होंगे। बेटा, आज हम कक्षा 12वीं हिंदी जो ऐच्छिक है उसकी एक पूरक पाठ्य पुस्तक है आपकी अंतराल। आज हम अंतराल का जो पाठ 1 है, सूरदास की झोपड़ी, आज हम इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। बेटा, अगर आप अपने पाठ को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी प्रश्न करने में दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए पाठ को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं अपनी इस वीडियो में जो पाठ 1 है सूरदास की झोपड़ी, उसको आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करें और उसे लाइक करें। तो चलिए बेटा, शुरू करते हैं हम अपना पाठ 1 सूरदास की झोपड़ी। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके लेखक कौन है। बेटा, इसके लेखक का नाम है प्रेमचंद। शायद आपने उनके बहुत सारे उपन्यास भी पढ़े होंगे। तो उनका एक उपन्यास है रंगभूमि, और उस रंगभूमि उपन्यास का एक अंश है ये सूरदास की झोपड़ी, और जिसे कहानी के रूप में पिरोया गया है। बहुत ही रोचक कहानी है और बहुत ही प्रेरणादायक है। बेटा, अब हम शुरू करते हैं। हमारे इस कहानी का जो नायक है उसका नाम है सूरदास। शायद आपने पिछली कक्षाओं में सूरदास के पद पढ़े होंगे, लेकिन बेटा ये वो सूरदास नहीं है। वो सूरदास भक्ति काल के कवि हैं, और यहाँ जो सूरदास है ये प्रेमचंद का जो रंगभूमि उपन्यास है उसका ये नायक है। अब लेकिन दोनों में एक समानता ये है कि वो जो कवि थे वो भी अंधे थे और हमारा नायक भी अंधा है। सूरदास अंधा है, भीख मांगता है, और भीख मांगकर उसने 500 से अधिक रुपए भी जमा कर रखे हैं, और ये रुपए उसने कुछ चांदी के सिक्कों के रूप में अपनी पोटली में जमा कर रखे हैं। वह इन रुपयों से अपने पुत्र मिठुआ का ब्याह करना चाहता है, अपने पितरों का पिंडदान करना चाहता है, और क्योंकि वह परोपकारी भी है इसलिए गांव में कुआं भी खुदवाना चाहता है। तो बेटा, लेकिन जैसे जो अंधा व्यक्ति कहते हैं ना, बड़ा बेबस होता है, लाचार होता है, हम उसको बहुत ही बेचारा समझते हैं, लेकिन हमारा जो नायक है सूरदास वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इन कठिनाइयों से घबराता नहीं है और वो संघर्ष करने में विश्वास रखता है। अब इस कहानी का जो दूसरा प्रमुख पात्र है बेटा, वो है जगधर, जो कि सूरदास का ही पड़ोसी है। अब जगधर सूरदास से ईर्ष्या करता है। उसके ईर्ष्या का कारण ये है कि सूरदास इतने आराम से कैसे रहता है, कैसे खाता कमाता है, उसके चेहरे पर कभी कोई दुख नहीं है, जबकि उसको तो खाने कमाने के लाले पड़े हुए हैं। और बेटा, ये एक जीवन की सच्चाई होती है कि हम किसी को भी अगर खुश देखते हैं, खाते पीते कमाते हुए देखते हैं, तो हमें बहुत ही ईर्ष्या होती है। और आज के समय में भी व्यक्ति अपने दुखों से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो जगधर भी सूरदास से इसी वजह से ईर्ष्या करता है। इस कहानी का एक और प्रमुख पात्र है जिसका नाम है भैरव। अब भैरव सूरदास से अपने अपमान का बदला लेना चाहता है, लेकिन वह किस अपमान का बदला लेना चाहता है? जो भैरव होता है, एक दिन वह शराब पीकर अपनी पत्नी, उसका नाम है सुभागी, उसके साथ मारपीट करता है। तो वह उसकी मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में छिप जाती है। वह सूरदास की झोपड़ी में जाकर उसको मारना चाहता है, लेकिन सूरदास के हस्तक्षेप की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। तो इस वजह से इसे भैरव अपना अपमान समझता है, और इस बात को लेकर हालांकि गांव में सूरदास की भी काफ़ी बदनामी होती है, और जगधर और भैरव उसके चरित्र पर प्रश्न भी उठाते हैं, जिस बात को लेकर सूरदास बहुत रोता भी है। और भैरव तो उस दिन ये निश्चय कर लेता है कि वो सूरदास से अपने इस अपमान का बदला लेगा। वह जब तक उसको रोते हुए नहीं देखेगा, जब तक उसको तड़पा नहीं लेगा, उसके दिल को चैन नहीं मिलेगा। और बस वह उसी दिन से सूरदास पर नज़र रखना शुरू कर देता है। और एक दिन अचानक रात के 2 बजे होते हैं कि अचानक से सूरदास की झोपड़ी में आग लग जाती है। अब कहते हैं ना कि नींद में भी हमारी उपचेतना
जागी होती है। उपचेतना का मतलब होता है बेटा कि हम नींद में भी जागे रहने का एहसास। तो जैसे ही झोपड़ी में आग लगती है तो सैकड़ों लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं। कुछ लोग आग को बुझाने के प्रयास में पानी भर भर कर लाकर उस झोपड़ी में डालना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे ही खामाखाम चिल्लाते हैं, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। और ज़्यादातर लोग तो वहाँ चुपचाप खड़े होकर उस जलती हुई झोपड़ी को इस प्रकार से देख रहे थे जैसे अपने मित्र की चिताग्नि को देख रहे होते हैं। और क्योंकि सूरदास उस समय झोपड़ी में नहीं होता, लेकिन जैसे ही आग लगती है तो अचानक से वह भी भागता हुआ वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। तब उसका पड़ोसी बजरंगी उससे पूछता है कि क्या सूरदास आज चूल्हे में आग छोड़ दी थी? लेकिन सूरदास उसकी बात का जवाब नहीं देता और वो कहता है कि क्या वो झोपड़ी में जा सकता है? तब बजरंगी उसे कहता है कि नहीं, देखते नहीं हो कितनी लपटें उठ रही हैं, तुम झोपड़ी में नहीं जा सकते। तब जगधर उससे प्रश्न करता है कि क्यों सूर्य आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? तो इसका जवाब नायक राम देता है, जो कि सूरदास का ही पड़ोसी होता है। वह कहता है कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। यानी गांव वाले भी जानते थे कि ये आग अपने आप नहीं लगी है, जरूर ये या तो जगधर का काम होगा या भैरव का काम होगा, सूरदास के ही किसी दुश्मन का काम है। तब जगधर कहते हैं कि तुम तो बेकार में ही मुझ पर शक कर रहे हो, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। वो कहता है कि जिसने बुरा किया है भगवान उसको उसकी सज़ा अपने आप खुद देगा। तब सूरदास फिर से पूछता है कि क्या वो झोपड़ी में जा सकता है? वो अंदर जाने के लिए छटपटा रहा है सूरदास। तो जगधर कहता है कि हाँ जा सकते हो, लेकिन बाहर नहीं आ सकते क्योंकि झोपड़ी में अभी भी आग लग रही होती है और थोड़ी ही देर में क्या होता है कि आग बुझ जाती है। लेकिन अच्छी बात यह होती है कि इससे किसी और को कोई नुकसान नहीं होता, किसी और की झोपड़ी नहीं जलती। और सब जगधर कहता है कि जो होना था सो हो गया भाई, चलो अपने अपने घर जाओ, सो जाओ। और वह सूरदास से भी कहता है कि जाओ भाई सो जाओ। अब सूरदास कहता है हाँ सो जाऊंगा, और वो वहाँ पर बैठ जाता है। अब वो उस सूरदास को उस अपनी झोपड़ी के जल जाने का दुख नहीं था, उसको दुख था तो अपनी उस उम्र भर की कमाई का, जिसको उसने जोड़ जोड़ कर 500 से अधिक रुपए उस पोटली में जमा कर रखे थे। तो बार बार मन में ये आ रहा था कितनी मेहनत से वो पैसे मैंने जोड़े थे और वो आज किस तरीके से जल गए। पता होता आज ये इतनी बड़ी कोई दुर्घटना होने वाली तो मैं बाहर जाता ही नहीं, यहीं रहता झोपड़ी में, तो कम से कम ये सब कुछ तो नहीं होता। तभी जब झोपड़ी की जो आग होती है वो बुझ जाती है और सूरदास उसमें अंदर घुसने की कोशिश करता है। जैसे ही वह अंदर घुसता है तो उसका पैर भूबल पर पड़ता है बेटा। भूबल का मतलब होता है कि जहाँ ऊपर तो राख होती है लेकिन नीचे आग जल रही होती है, यानी नीचे अंगारा होता है। तो जैसे उसका पैर उस भूबल पर पड़ता है वो अपने पैर को तुरंत पीछे कर लेता है और एक लकड़ी की सहायता से राख को इधर उधर करना शुरू कर देता है, इस उम्मीद से कि उसके पैसे उसे मिल जाएंगे, क्योंकि वो जो पैसे थे वो बेटा चांदी के सिक्कों के रूप में थे। अगर वो जल भी गए होंगे तो कम से कम चांदी तो उसको मिल जाएगी। तो इसी उम्मीद में वो सारी राख को कुरेदना शुरू करता है, लेकिन उसको लोटा मिलता है, तवा मिलता है, बर्तन मिलते हैं, लेकिन वह पोटली नहीं मिलती है और वो वहीं पर ही बैठकर रोना शुरू कर देता है। उसके बाद सवेरा हो जाता है तो जगधर उसके पास आकर कहता है कि सूरदास कहीं तुम मुझ पर तो शक नहीं कर रहे हो? वो कहता है कि नहीं, मैं किसी पर भी शक नहीं करा। वो खुद कहता है कि हो सकता है कि गांव वाले तुम्हें आकर बहकाएं कि भाई ये काम मेरा होगा। तो वो कहता है कि नहीं, अब क्या करना, जो होना था वो तो हो ही गया। चाहे आग किसी ने लगाई हो, चाहे वो चिलम से जाकर लग गई हो, या फिर हो सकता है कि मैंने ही आज चूल्हे में आग छोड़ दी हो, लेकिन जो होना था वो तो हो ही गया। लेकिन मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ है। अब यह सुनकर जगधर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जगधर को भी लगता है कि कहीं ये आग भैरव ने तो नहीं लगाई, क्योंकि वो अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। इसलिए वो सीधे वहाँ से भैरव के घर की तरफ चल पड़ता है। जब वह भैरव के पास जाता है तो वो भैरव से जाकर कहता है कि सूरदास की झोपड़ी में जो आग लग गई ना, सब तुम पर ही शक कर रहे हैं और बजरंगी ने तो धमकी तक दे डाली है। तो वो ये कहता है कि मैं वैसे भी किसी की धमकी से नहीं डरता और किसी के पास क्या सबूत है कि आग मैंने ही लगाई है। तब जगधर उससे पूछता है सच बताओ, आग तुम्ही ने लगाई है ना? वो कहता है हाँ, आग तो मैंने ही लगाई है, बस एक दिया सलाई लगा दी। तब जगधर उससे कहता है आग लगाने से क्या मिला? अब 2-4 दिन बाद फिर से नई झोपड़ी खड़ी कर लेगा सूरदास। तब
जगधर उसको बताता है कि ये देखो, तो वो देखता है कि वो जो एक पोटली होती है वो धुएं की वजह से काली हो गई थी। तो लेकिन जब वो उसे देखता है वो कहता है अरे इसमें तो पैसे हैं। वो कहता हाँ, ये सुभागी को बहका ले जाने का जरिमाना है। जरिमाना मतलब जुर्माना, कि मैंने सूरदास की झोपड़ी में आग लगाने से पहले धरन के ऊपर जो ये रुपयों की पोटली बड़ी समेट कर सहज कर रखी हुई थी ना, वो मैंने वहाँ से निकाल ली। तो बस वो पोटली, वो बताता है कि मैंने पोटली में पैसे भी गिने हैं, 500 से अधिक रुपए हैं। पाग जी राहगीरों को लूट लूट कर इतने पैसे जमा कर रखे थे ना, बच्चों को इन्हीं पैसों की अकड़ थी। अब देखो किस बात की अकड़ दिखाता है, अब तो उसकी सारी अकड़ चली गई होगी। अब ये सुनकर जगधर भैरव को सलाह देता है, अरे यार उस बड़ी मशक्क़त की कमाई है, मशक्क़त मतलब मेहनत की कमाई है सूरदास की, भीख मांग मांग कर उसने पैसे जमा किए हैं, तुम उसको ये पैसे क्या करो, लौटा दो। अब ये सलाह जो जगधर भैरव को इसलिए नहीं दे रहा कि वो बहुत ही नेक नियति वाला है, बल्कि उसको इस बात से बड़ी ईर्ष्या हो रही है कि जगधर को उसने रुपये, सूरदास की झोपड़ी भी जला दी और साथ में उसके पास इतने सारे रुपये भी हाथ में लग गए। वो चाहता था कि अगर जगधर आधे रुपए उसे दे दे तो शायद उसको थोड़ी तसल्ली हो जाती और वह ये बात किसी को नहीं बताता, लेकिन ऐसी उम्मीद करना भैरव से बिल्कुल भी सही नहीं था। इसलिए वो किसी तरह से भैरव से चाह रहा है कि वो ये पैसे वापस कर दे सूरदास को। वो उससे कहता है कि कहीं सूरदास ने पुलिस वाले को बता दिया तो पुलिस वाले आएंगे, तुम्हारे पास पैसे निकलेंगे तो ले जाएंगे। वो कहता है कि नहीं नहीं, वो 2-4 दिन रोकर रह लेगा लेकिन पुलिस वाले के पास नहीं जाएगा। फिर वो उसको कहता है कि नहीं नहीं, उसके पैसे वापस लौटा दे, गरीब की हाय लगेगी। तब जगधर कहता है कि कोई व्यक्ति अंधा होने से क्या गरीब हो जाता है? ये इतने सारे उसने पैसे जमा कर रखे हैं, दूसरों को वो पैसे उधार देता है, दूसरों की औरतों पर नज़र रखता है, तो क्या वो व्यक्ति गरीब है? अरे गरीब तो हम तुम हैं, पूरा घर ढूंढ लो, जो मजाल है 1 रुपया भी मिल जाए, मैं तो उसको ये पैसे देने वाला नहीं हूँ। अब बस ये सुनकर जगधर वहाँ से चला जाता है, लेकिन आज उसका मन तो गलियों में चक्कर लगाने में भी नहीं लग रहा था, बार बार ये सोचकर कि आहा, उसको तो बैठे बिठाए इतने सारे रुपए मिल गए हैं, मुझे तो आज तक कभी 1 रुपया भी नहीं मिला था। वाह क्या किस्मत है भाई उसकी, तो बढ़िया हो गया, उसको तो इतने रुपए मिल गए। बस कहीं ना कहीं उसकी छाती पर जो सांप लौट रहे होते हैं वो सीधा सूरदास के पास जाता है। तो सूरदास उस समय भी राख को क्या कर रहा था, आटे की भांति गूंथ रहा था। कहते हैं ना कि उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो सूरदास को अभी भी उम्मीद थी कि शायद उसको ये अपने पैसे मिल जाएंगे, इसीलिए वो लगा हुआ था राख को इधर से उधर टटोलने में। और जो पूरा शरीर था वो उसका राख से लिपटा पड़ा था, पसीने की बूंदें उसके शरीर से टपक रही थी। और जगधर ने जाते ही उससे पूछा, सूरदास क्या ढूंढ रहे हो? उसने कहा कुछ नहीं, बस यही अपने बर्तन ढूंढ रहा हूँ, परात है, लोटा है, तवा है। तो उसने पूछा वो रुपयों की पोटली किसकी है जो जगधर के पास है? अब बस पोटली की बात सुनकर सूरदास एकदम से चौंक जाता है। अब वो समझ जाता है कि भैरव ने आग लगाने से पहले वो रुपयों की पोटली उसकी चुरा ली थी, लेकिन वो अपनी इस बात को किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहता। कहते हैं कि भिखारी के लिए, बेटा कोई भी गरीब आदमी है, उसके लिए ये लज्जा की बात नहीं है कि वो गरीब है या भिखारी है, वो भीख मांगता है। उसके लिए लज्जा की बात तो ये होगी कि उसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया। अरे इतना सारा पैसा जोड़ भी रखा था तो फिर वो क्यों भीख मांगता था, क्यों नहीं आराम से रहता। इसलिए वो कहता है कि नहीं नहीं, वो रुपयों की पोटली मेरी नहीं है। वो कहता है कि नहीं, उसने मुझे स्वयं बताया कि आग लगाने से पहले उसने ये रुपयों की पोटली चुरा ली थी और जो पोटली थी वो धरन के ऊपर रखी हुई थी। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, वो तुमसे मजाक कर रहा होगा, किसी और के पैसे, वो पैसे मेरे नहीं है। यानी वो इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार करता है कि वो पैसों की पोटली उसकी है। अब जो सुभागी होती है वो भी उस रात मंदिर के पिछवाड़े जो अमरूद का बाग होता है बेटा, वहाँ पर छिपी हुई होती है। और जैसे ये बात पता चलती है कि सूरदास की झोपड़ी में आग लग गई है तो वह उसको तस्कीन यानी तसल्ली देने के लिए आ जाती है। लेकिन जैसे ही जगधर को उसके पास खड़ा देखती है तो वो थोड़ा सा ठिठक जाती है, क्योंकि वह जगधर को भैरव का ही दूसरा अवतार समझती है। उसे लगता है कि जगधर उसको पकड़कर भैरव के पास ले जाएगा, इसीलिए वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है। और उसको वापस जाता देखकर जगधर उसे आवाज़ लगाता है और कहता है सुभागी से, देख ले अपने खसम की करतूत, कर दिया ना सूरदास का सत्यानाश।
तब सुभागी उससे कहती है कि गुरु भी तो तुम ही हो उसके। तब वो कहता है कि हाँ हाँ, मैंने ही तो उसको ये मंत्र दिया था चोरी लूट खसोट करने का। देखो, सूरदास की झोपड़ी में आग भी लगा दी और ऊपर से उसके पैसे भी चुरा लिए। तब सूरदास उसको कहता है, क्या तुम ये बार बार रट लगाए जा रहे हो, वो पैसे मेरे हैं मेरे हैं। नहीं है, वो पैसे मेरे नहीं हैं, किसी और के हैं। मेरे पास भला इतने सारे रुपए कहाँ से आए? अगर होते तो मैं भी चैन की बंसी ना बजाता आराम से। तो वो सुभागी उससे पूछती है कि क्या तुमने वो रुपयों की थैली देखी थी जगधर के पास? वो कहता कि हाँ, उसने मुझे दिखाई थी और उसमें 500 से अधिक रुपए हैं। तो सुभागी भी सूरदास से पूछती है कि क्या वो रुपए तुम्हारे हैं? तो तब भी सूरदास इनकार कर देता और वो सुभागी से कहता है कि तुम भी किसकी बातों में आ गई हो, वो रुपए मेरे नहीं है। नहीं, मैंने कह दिया ना कि मेरे पास कहाँ से इतने सारे रुपए आएंगे। तो जगधर उससे कहता है कि अगर तुम भरी गंगा में भी खड़े होकर ये कहो ना कि रुपए मेरे नहीं है, मैं तो भी नहीं मानूंगा, क्योंकि उसने खुद स्वीकार किया है कि ये रुपए सूरदास के ही हैं जो उसने धरण की ओट में रखे हुए थे। अब सुभागी उसके चेहरे की तरफ देखती है तो उसका चेहरा देखकर वो भांप जाती है और जगधर से कहती है, रुपए तो इसी के ही हैं। और वो ये निर्णय कर लेती है, निश्चय कर लेती है कि वो वापस अब भैरव के घर जाएगी, उसी की झोपड़ी में रहेगी और कहाँ छिपाएगा वो पैसे? कभी ना कभी तो मेरे हाथ में लगेंगे और मैं उसके ये पैसे लाकर जब तक सूरदास को वापस नहीं दूंगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। उसने मेरा जो घर था, मेरे घर को बचाने के लिए अपना घर उजाड़ दिया, तो अब मैं इसका दोबारा से घर बसाऊंगी। वह सूरदास से पूछती है कि लेकिन तुम रहोगे कहाँ? लेकिन सूरदास अपने ही ख्यालों में खोया हुआ होता है। वो सोचता है कि मैंने कितनी मेहनत से ये रुपए कमाए थे, मेरी कितनी अभिलाषाएं थी कि मैं इन रुपयों से अपने पुत्र का ब्याह करूँगा। और बेटा, जो उसका पुत्र है मिठुआ, वो उसका अपना सगा बेटा नहीं है, वो उसका पालित पुत्र है जिसका उसने पालन पोषण किया था। वह पितरों का पिंडदान करना चाहता था, गाँव में कुआं खुदवाना चाहता था, लेकिन वो ये सारे काम करना चाहता था। लेकिन वो चाहता था कि लोगों को, जब मैं ये काम करूं तब लोगों को आश्चर्य हो कि सूरदास के पास इतना रुपया कहाँ से आया। लेकिन उसकी जो सारी जो अभिलाषाएं थी वो सारी अब मिट चुकी थी। यानी अब उसको ये पता चल गया, वो जो उम्मीद थी उसके मन में कि शायद उसे रुपये की पोटली मिल जाए, अब वो पता चल गया कि जब भैरव ने आग लगाई तो पैसे तो उसके ले ही गया। इसलिए वो बहुत ही बेचारा परेशान होता है। लेकिन अपने से ज़्यादा वो इस बात से परेशान होता है कि सुभागी अब भैरव के घर जाएगी, वो उसको रखेगा नहीं, उसके साथ मारपीट करेगा, बेचारी कहाँ कहाँ भटकेगी। उस समय भी वह अपने से ज़्यादा सुभागी के बारे में सोचता है और वो तभी देखता है कि सुभागी जगधर के साथ भैरव के घर की तरफ चली जा रही है और वो वहाँ पर बैठकर क्या है, रोने लगता है। तभी जब वह रोता है तभी वो मिठुआ को रोते हुए सुनता है और घीसू जो उसका मिठुआ का दोस्त होता है, शायद उसने उसको मारा होता है, इसलिए वह रो रहा होता है। तो घीसू उसको कहता है, तो कि रोते हो, खेल में भी कोई रोता है? तो ये बात सुनकर सूरदास को लगता है कि अचानक से किसी ने उसको पकड़कर किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया और उससे पूछ रहे हो कि तुम रोते हो, खेल में रोते हो? अरे खेल में रोने वाले लड़के भी ना किसी दूसरे के साथ खेलना पसंद नहीं करते हैं, रोते हुए लड़के के साथ कोई खेलना पसंद नहीं करता, और मैं फिर क्यों रो रहा हूँ? फिर वो सोचता है कि हाँ, जो सच्चे खिलाड़ी होते हैं वो हार पे हार खाते हैं, जान मतलब बाजी पे बाजी हार लेते हैं। कितनी भी मुश्किलें उनके जीवन में आती हैं लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानते हैं। और वो भी सोच लेता है कि अब मन में ये प्रण कर लेता है कि वो कभी हार नहीं मानेगा। फिर वो सोचता है कि रुपए तो मेरे ही थे, मैंने ही तो कमाए थे, क्या मैं फिर से नहीं कमा सकता? ठीक है, जो काम मुझे अब करने थे वो कुछ समय के बाद कर लूँगा। तो ये सोचकर अब वह अपनी सारी जो निराशा होती है उसको भूल जाता है और वो उस राख को लेकर उड़ाने लगता है। और उसको ऐसा करता हुआ देखकर जो उसका पुत्र मिठुआ होता है, उसका जो दोस्त होता है घीसू, और गांव के 10-20 लड़के भी वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं और उनको तो मानो ऐसा लगता है कि हमारे हाथों में कोई खेल लग गया, और सब एक दूसरे के ऊपर राख उड़ाना शुरू कर देते हैं। और पल भर में ही राख वहाँ से ख़त्म हो जाती है और बस काले जो निशान होते हैं वो वहाँ पर रह जाते हैं। तब उसका पुत्र मिठुआ उससे पूछता है कि दादा, अब हम कहाँ रहेंगे? तो वो कहता है कि हम दूसरा घर बनाएंगे, वहाँ रहेंगे। वो कहता है कि अगर किसी ने दूसरा भी घर जला दिया तो? वो कहता है कि हम फिर और दोबारा बना लेंगे। और वो कहता है कि अगर हजारों बार हमारे घर को किसी ने जला दिया तो? वो कहता है कि हम 1,00,000 बार बना लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सूरदास अपनी परिस्थितियों से भी कभी नहीं घबराता।
वह हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की बात सोचता है और सबसे बड़ी बात ये कि उसके मन में किसी के प्रति कोई भी ईर्ष्या नहीं है, वो बदला लेने की भावना नहीं रखता है, वह पुनर्निर्माण में विश्वास रखता है। तो इस प्रकार बेटा जो सूरदास का चरित्र है वो हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें जीवन में कभी भी हार या निराशा नहीं माननी चाहिए। जीवन में हमारे सामने कई बार हार का हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन उससे हमें कभी हार कर बैठ नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें उस हार को जीत में बदलने का निश्चय करना चाहिए। और यही इस कहानी का सबसे रोचक पहलू है। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपको मेरी एक जो क्लास है, मेरी ये वीडियो है पसंद आई होगी। तो उसके लिए धन्यवाद।